चढ़ के आगे की सीट पे बैठी सीधी जाके आगे। अब चली गंगा सागर बस। पंडित जी राम को सुमन रहे, श्याम को सुमन रहे, बप्पा को सुमन रहे, जय हो प्रभु सुधर जाए जाएगी बुद्धि सही हो जाए। चलत चलत बस गंगा सागर पहुंची, सबरी सवारी उतर गई, बाना उतरी। आध एक घंटा होगा बाबई में बैठी। अब और ज्यादा पंडित जी घबरा गए कि टिकट लग गया, रास्ते में खर्च भी बहुत हो गया। वो अगर जाने इतने आके भी गंगा सागर की डुबकी नहीं ली तो जीवन ही बेकार है। अब पंडित जी सोच समझ के कह रहे, बोले तुम बहुत अच्छी हो, ये सब तो पागल है कि देखो तो उतर के गंगा सागर के जल में नहा रहे, ना तुम्हें उतरने ना हमें उतरने, तुम बैठी रही हो। तो जल्दी से ठाड़ी भैया नीचे उतर के पहुंची गंगा सागर के बगल में। वाह, ऐसे नहीं उतरने। अब गंगा सागर के किनारे खड़ी बुड़की ना लगावे, बोली देखो मान जाओ, सपरियो ना गंगा सागर में, डुबकी ना लगाइयो, चलो घरे ऐसी लौट चलो। बोली बा हमें तो तकाए और डुबकी ना लगाए। तो जल्दी गई सो डुबकी लगाने लगी, नहाने लगी। और जहाँ से बा ने गंगा सागर में डुबकी लगाई तो पंडित जी के मन में बहुत प्रेम उमड़ गया, क्योंकि बहुत चाहते थे पंडित जी पंडितानी को। सो पंडित जी बहुत ही प्रसन्न भये, और जब ज्यादा प्रसन्न भये सो जो कछु करने थी बा नहीं कही दूसरी बात कह डाली जल्दी जल्दी। इतना प्रेम आ गओ। बोले देखो देखो ज्यादा गहरे ना जाइयो, बाहर आ जाओ, ज्यादा अंदर ना जाइयो, बहुत गहरो है गंगा सागर। बा बोली ते तक आओ गहरे ना जे। और जैसी पंडित जी ने गहरे जावे को मना करी, बा ने छलांग लगाई, गहरे में गई सो चलिए ही गई। राधे। गंगा सागर की तेज धार और बहते हुए चली गई। पंडित जी रोने लगे, हे भगवान, हे बब्बा जी, कहाँ से का गंगा सागर की हमने तैयारी करी, जैसी हती तैसी कम से कम हती तो अब जाने के ते मिले। सो पंडित जी की भी बुद्धि चकरा गई। जिते से गंगा सागर की धार आ रही, पंडित जी वही तरफ जा रहा, देख बे के जाने। दो चार जने बोले मिले, बोले भैया हमें पंडितानी हिरागी तुम्हें मिली। बोले कहाँ हिरागी, कैसी हती? बोले गंगा सागर की धार में बह गई। बोले भैया तुम पागल तो नहीं हो गए, धार जहाँ बह रही उधर जाओ देखने के लिए, तुम तो उल्टा जा रहे हो ढूंढने के लिए। बोले तुम्हें पता नहीं है, बाकी बुद्धि उल्टी हती, सो हमने सोची ऐसा नहीं कि उल्टी धार चढ़ गई हो, इसे उल्टो देखे जा रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल। आइए ताली सेवा करते सब गुनगुनाएंगे। अब किसी कर गए जादू टोना, बाके बिहारी के नैना। कर गए जादू टोना, बाकी को डालो यार सादा वाला। कर गए दिल पे टोना, बाके बिहारी के नैना। बाके के नैना, बिहारी के नैना, बाके के नैना, बिहारी के नैना। भैया पहले सेटिंग मिलाओ माइक की, नहीं तो आरती के लिए तैयारी करो। मिलाओ सेटिंग मिलाओ इनकी, भैया की सबकी हमारी। बंद कर दो लाइव।
दूसरे दिन हुआ हमारा बरल में आना हुआ, तो अभी तो किसी से हमारा जानना है नहीं, तो इतना वो प्रेम रूपी रिश्ता भी नहीं है कि कुछ कह सके। अगर आपके मन में है कि हमें नाचना है तो सब नाचें ताली सेवा करके। कर गए जादू टोना कि बिहारी के नैना, के नैना बिहारी के नैना, बांके के नैना हाँ कर गए दिल पे टोना, बांके बिहारी के। भीगा कजरा इन नैनों में भीगा भीगा कजरा, इन नैनों में प्यारा लगे है फूलों का गजरा, प्यारा लगे बिन देखे नहीं चैना, हो बिन देखे नहीं चैना कि बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना कि बाके बिहारी। दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए जय हो। राधे जब से बाके संग, नैन लड़े जब, जिन जिन के नैन बाके बिहारी से लड़े हों वही हाथ उठाकर ताली सेवा करेंगे, और जिनके पथरा पथरियन से लड़े हों वे जेब में डाल लो। नैन लड़े जब से बाके संग, नैन लड़े प्रेम प्रीति का ऐसा चढ़ा रंग, प्रेम प्रीति का, प्रेम प्रीति का ऐसा चढ़ा रंग, प्रेम प्रीति बाके का बन के रहना, बाके का बन के रहना कि बाके बिहारी के नैना, कर गए जादू टोना। जय हो।
बिहारी के नैना कर गए जादू टोना की भाके बिहारी के नैना कर गए जादू टोना की भाके बिहारी के नैना भागे बिहारी के नैना भागे बिहारी के भागे बिहारी के नैना। बोले भागवत भगवान की। भक्तों के कहने से 10-20 मिनट और कथा। वैसे मंच की परंपरा को देखते हुए, लेकिन परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अगर प्रेम की बात है तो आइए 20 मिनट और कथा सुन लेते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें प्राप्त होगा। आज भगवान लेने से और भगवान का नाम लेने से धुंधकारी जैसे महाप्रेत का उद्धार हो गया। जीवन में जिसने भगवान की शरण ली, भगवान के नाम का सहारा लिया, उसका उद्धार हुआ है। भागवत जी में एक प्रसंग आता है अजामिल पंडित जी का। एक अजामिल नाम के पंडित जी हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, 3 टाइम की संध्या करते हैं, अपने कर्तव्य को निभाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन अजामिल महाराज मंदिर से पूजा पाठ करके घर पे आ रहे थे तो रास्ते में एक वैश्या का घर मिला। और वो वैश्या, जिस समय अजामिल पंडित जी निकले उस समय वैश्या किसी पराये पुरुष के साथ आलिंगन कर रही थी, अर्ध वस्त्रों में थी। ऐसी अवस्था में जब अजामिल पंडित जी ने उस वैश्या को देखा तो दीवाने हो गए। बुद्धि नष्ट हो जाती है। जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मत पहले ही हर ले। आज अजामिल पंडित जी की बुद्धि नष्ट हो जाती है और पंडित जी ने घर ना जाकर के अजामिल के दरवाजे ही बैठ गए, उसी को देखते रहे, दीवाने बन गए। जब रात्रि में कई रात्रि पहर गुजरने के बाद वैश्या ने दरवाजा बंद कर लिया, तब जाकर के घर पे गए। अब मान लो तन तो घर पे आ गया, मन तो वहीं रह गया, ऐसी लगन लग गई। सुबह सो के उठे और सीधे वही वैश्या के दरवाजे पर पहुंच जाएं, उससे भीख मांगे, उससे प्रार्थना करेंगे तुम हमें प्रेम करो। एक संत के मुंह से हमने सुना था कि असली पतिव्रता अगर नारी कोई है तो वो है वैश्या। असली पतिव्रता नारी अगर किसी को उपाधि दी जाए तो वो है वैश्या। लोग बाग सुन के आश्चर्य में पड़ गए, पूछा महाराज ऐसा क्यों कह रहे? वैश्या तो कई पुरुषों की पत्नी होती है, फिर पतिव्रता कैसे मानी जाए? बोले वो कई पतियों की पत्नी होती है, लेकिन वो कई पति को पति नहीं मानती, वो तो पैसे को, धन को अपना पति मानती है। अगर धन है तो वैश्या तुम्हारी है, और धन नहीं है तो राम राम। और जो अपने जीवन में धन को पति मानती है वही वैश्या है। मेरे भाई बहनों, असली पतिव्रता नारी मानी गई है। उसने बहुत ठुकराया, समझदार थी। अरे पंडित जी तुम्हारा पूरा पंडित कर्म नष्ट हो जाएगा, क्यों तुम हमारे पीछे पड़े हो? वो ना माने, जब नहीं माने तो धन मंगाया। अब पंडित जी जितनी कथा बाचे वो वैश्या को दे दे। धीरे धीरे घर की व्यवस्था बिगड़ी, घर के बच्चों ने झगड़ा किया। अब पंडित जी का घर से मन हटा, थोड़ा बहुत पैसा दे तो वैश्या बुरा माने, बोले ना। तब जाकर के पंडित जी ने बड़ी बड़ी चोरियां
टकैतियां डालना शुरू कर दी और पांडित कर्म बंद कर दिया, कर्म बंद कर दिया। अब आप बताओ उनसे कैसे कोई पंडित कहे जो कर्म खराब करते हैं। अजामिल पंडित जी ने चोरियां करके धन लाया और वैश्या को दिया। धीरे धीरे बच्चों को छोड़ दिया। अब वो पूरा टाइम उस वैश्या के साथ पति के रूप में रहने लगा। एक दिन की बात है, वो चोरी करने गया था, काली पगड़ी बांधे चोरी करने गया और चोरी करके आ नहीं पाया। इतने ही में उस गांव से कुछ संतों की जमात निकली, संतों की जमात। संतों ने गांव में सड़क पे किसी से बच्चों से पूछा, भैया इस गांव में कोई ऐसा है जो बहुत अच्छा हो, जिसके घर हम रुक जाए, कोई हमें शरण दे दे। बोले हो महाराज। हाँ महाराज जी, कौन है? बोले अजामिल नाम के पंडित जी होने के घर चले जाओ, वे संतों की बहुत सेवा करते हैं। झूठा कह दिया। साधु संतों की मंडली सीधे अजामिल पंडित जी के दरवाजे पर पहुंची। पंडित जी तो थे नहीं, आवाज लगाई तो वैश्या घर से निकली। जी महाराज। बोले बेटे आज तो हमारे राम जी और हम यहीं धूनी लगाएंगे और यहीं भंडारा पाएंगे। बता बेटा भंडारा करवाएगी संतों का? वैश्या ने कहा महाराज हमारे भाग में ऐसा नहीं है कि हम अपने हाथों से बनाएं और आपको खिलाएं, आप खाएं। बना के खिला तो नहीं सकते, लेकिन कच्चा राशन पानी दे देंगे, सो आप अपने हाथ से बना के खा लेना। बहुत समझदार थी, कच्चा राशन पानी दे दिया। ध्यान देना मेरे भाई बहनों, कच्चा राशन पानी लेकर के आई, संतों को दिया। संतों ने टिक्कड़ बनाए, चूल्हा जलाया, टिक्कड़ बनाया, दाल बैकुंठी बनाई और प्रसाद बनाकर ठाकुर जी को लगा दिया। बोलो बाके बिहारी लाल। और वैश्या को बुलाया, बेटा प्रसाद ले लो। बोले जी महाराज। वैश्या को प्रसाद दे दिया और प्रसाद दिया ही है, इतने ही में अजामिल कहीं से चोरी करके आया और जैसी उसने देखा, हे भगवान हमारे दरवाजे पे इतने साधु महात्मा, अब क्या करें? सो भगाने लगा। तुम लोगों की कैसे हिम्मत पड़ी यहाँ रुकने की, चलो हटो हटाओ हटो। वैश्या ने डांट दिया, इन्हें हमने रोका है। चुप हो गया। अरे रोका है तो ठीक है, भगाओ यहाँ से। बोले नहीं नहीं, पहले उन्हें भंडारा पाने दो। संतों के जो सबसे टोली में बड़े संत थे, उनने कहा भैया क्या नाम है तुम्हारा? बोले अजामिल। बोले अजामिल महाराज हम तुम्हारे यहाँ भंडारा भी पा रहे हैं, सो भंडारा पाएंगे और तुमसे भिक्षा भी मांगेंगे, दान भी लेंगे, तुम्हें दक्षिणा भी देना पड़ेगी। अजामिल बोला अच्छी जबरदस्ती है, पंडित जी को भोजन भी कराओ ऊपर से दक्षिणा भी दो, नियम देखो आप है? बोले हाँ। अजामिल बोला दक्षिणा अक्षरा मिलने वाली नहीं है, तुम जल्दी से भोजन करो जाओ। जे कहो कि हम नहीं थे, नहीं तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलता। अजामिल से संत ने कहा, उस पत्नी का भाव देखकर, उस वैश्या का भाव देख करके सुख खुशी होकर के संतों ने चाहा कि इसका कल्याण हो जाए। कैसे होगा? ये बहुत पथभ्रष्ट हो गया है। तो संत जी ने अजामिल पंडित जी से भिक्षा मांगी और कहा भैया भिक्षा में हमें धन नहीं चाहिए। बोले फिर काचा ने घर दे दें अपनो? बोले नहीं। बोले फिर जमीन नाम करवा दें? बोले ना। क्या चाहिए? बोले एक वचन दो। कौन सा वचन? बोले एक वचन दो, अब तुम्हारे जो बेटा होगा उसका नाम तुम नारायण रख लेना। अजामिल ने एक मिनट विचार किया, बोले इसमें क्या बुराई है? अरे नाम ही तो रखना है, रख लेंगे नाम। बोले हाँ हाँ रख ले। बोले वचन दो। संकल्प किया। संत तो चले गए। समय आने पर अजामिल के घर में एक बेटा हुआ, उस बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब पिता के रूप में अजामिल पंडित जी अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा चाहते हैं। अंतोगत्वा जब अजामिल पंडित जी का अंतिम समय आया, आखिरी सांस निकलने ही वाली थी, जीवन में जब से वो वैश्यागामी बना तब से कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, लेकिन जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बड़े प्यार से, बड़े विश्वास से बुलाया। किसको? बेटे को। नारायण
और जैसे ही नारायण शब्द निकला सो बेटा तो नहीं आ पाया, इतने में भगवान नारायण ने अपने पार्षद भेज दे लेवे के लाने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान नारायण के पार्षद आए, वो अजामिल पंडित जी को अपने नारायण के धाम ले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जीवन में हमें अच्छा करना चाहिए, अच्छा घर का संस्कार होना चाहिए, अच्छी बातें घर में होना चाहिए, नाम भी रखो तो अच्छे। एक पंडित जी के घर में गए हम लोग निमंत्रण में, बिल्कुल सही बात है, जावी उत्तरी प्रदेश की है बात। हाँ, सो जैसे हम लोग पहुँचे सो पंडित जी बोले जलेबी पानी ले आओ, गुरुजी आए। सो एक बिटिया आई 15-16 साल की, हाथ में जग गिलास लाए, बा को नाव तो जलेबी। हमारे लड़कों को बहुत हंसी आई, हम शांत बैठे, जलेबी पानी पिला के गई। इतने में पंडित जी ने आवाज लगाई, बर्फी, मम्मी से कहो चाय बनाओ, गुरुजी आए। सो हमें भी थोड़ी लगी कि ये बड़ा विचित्र आदमी है, एक का जलेबी एक का बर्फी। तीसरी में आवाज लगाई, बालू साई जल्दी ले आओ नमकीन बिस्कुट, गुरुजी आ गए। सो एक बिटिया नमकीन बिस्कुट लेके आई, बा को नाव तो बालू साई। अब सबको हंसी आई, हमने कहा धन्य महाराज। भाई साहब जा बताओ आपने ऐसे नाव का धरे। बोले रुको महाराज, अब एक लड़का है आपकी कृपा से, बा को नाव रसगुल्ला। ए रसगुल्ले गुरुजी को पानी ले आओ। सो रसगुल्ले पानी लेके आ गए। हमने कहा जा बताओ, हमें भी हंसी आई। हमने कहा भाई साहब ऐसे नाम क्यों रखे बच्चों के, बड़े में दिक्कत नहीं करेंगे। बोले नहीं महाराज, एक आप जैसे संत जी आए थे कथा कहवे के लाने गांव में, सो बेकथा में कह रहे थे कि बच्चों के नाम मीठे होना चाहिए। सो हमने मीठे ही मीठे धर दे। हाँ, मीठे ही मीठे, मीठे ही मीठे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आइए एक भजन और गा लेते हैं, फिर आरती होगी, समय हो गया है। कल की कथा हम लोग बड़े प्यार से 2 बजे से ही शुरू करेंगे सुनना। सब लोग पधारे, मम्मी हने आउती 4 बजे, आरती हो रही 2 बजे, इसलिए निवेदन है कि सब लोग 2 बजे आए। कर्तव्य हम लोगों को निभाना है, ठाकुर जी को फल देना है, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, यही ठाकुर जी से प्रार्थना है। बोलो बांके बिहारी लाल की। एक बार जोरदार ताली बजा दो उन बच्चियों के लिए जो छोटी छोटी कन्याएं हैं, जो बच्चियां जो कन्याएं भगवान की कृपा से ठाकुर जी को सुंदर दाल रोटी बना करके और पेट भर रही हैं उनका। ऐसी कन्याओं के चरणों में हम वंदन करते हैं और आपसे कहते हैं एक बार और ताली बजा दो। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये जो आयोजन है कि एक किसी पर्सनल व्यक्ति का तो है नहीं, सामूहिक कार्यक्रम है, पूरे नगर का, क्षेत्र का, सबका भला करने के लिए तो ये सबका आयोजन है। लेकिन हम देखते हैं केवल 2-4 लोग ही व्यवस्था में यहाँ लगे हैं। सभी ग्रामवासी व्यवस्था बनाएं, सेवा करें। और 5 दिन की बात शेष है, 2 दिन तो कार्यक्रम के निकल ही गए हैं, कल और आज। ये आयोजन 6 मई तक भव्य श्रीमद् भागवत की कथा का हम लोग रसपान करने वाले हैं। तो मेरे भाई बहनों, जिनको जो सेवा मिले वो सेवा दें, इसी में हम सबका कल्याण है। केवल पैसा देना, दान देना ही सब कुछ नहीं होता है। सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें। आपके नगर में संत महात्मा भी आ रहे हैं भागवत की कथा सुन के, उनकी भी सेवा करें। जिसके घर में दूध हो वो दूध दें। ये सारी चीज़ें यहाँ सेवा करें तो बहुत कल्याण होता है। यहाँ ओरेन डालें, झाड़ू लगाएं, पोंछा लगाएं, 7 दिन खूब सजाएं दरबार को। सबके लिए जोरदार ताली बजा दें इस कमेटी के लिए। बहुत सुंदर कमेटी है, जिन्होंने बहुत सुंदर मंच यहाँ बनवाया और बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो भागवत महापुराण की। रास बिहारी महाराज की। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। और हमारे
बेचारे माइक वाले भैया बड़े मायूस हो गए थे। और सही बात है, हम जो काम करते हैं उसमें मिस्टेक हो जाए और समाज के भीतर हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन अब मिस्टेक सुधर चुकी है, अच्छा है। अब तुम हंस जाओ, मुस्कुरा दीजिए, तालियां बजा दीजिए माइक के लिए, बहुत अच्छी व्यवस्था है। भगवान सबकी परीक्षाएं लेता है ना। दोनों हाथ उठा करके जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। वृंदावन में, कुंज गली में, बरसाने में, मोरकुटी पे, नंदगांव में, बंसी पट पे, जमुना जी में, गोवर्धन में, गोकुल गांव में, मथुरा जी में। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। केवल ओठ चल रहा है का, मुंह से बोल रहा है जोर जोर से। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आगे वाले, पीछे वाले, देखो कौन जीतता है, कंपटीशन है। पीछे से ज्यादा आवाज आती कि आगे से। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। जय हो। जोर लगाते तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा है सब लाडली। ओ तेरा, तेरा तुझको सौंपता हूँ, तेरा तुझको सौंपता हूँ। हम निशानी आपकी, सारी दुनिया। दोनों लंबे लंबे हाथ उठा करके जय हो। जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, ओ धारा बहती, ओ जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर। वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता। दोनों हाथ उठा करके बड़े प्यार से, जिनको नाचना वो नाच भी सकते हैं। राधा रानी आप, सारी दुनिया, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी।
आपकी। सारी दोनों हाथ उठा लीजिए आखिरी बार। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। ओ राधा रानी आपकी। ओ राधा रानी जय जय श्री राधे। सभी लोग खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगह पर आरती के लिए, और हमारे यजमान जी आरती लेकर के खड़े हो जाएंगे अपनी जगह। ओम चंद्रमा मनसो जात कृशो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। तुमको मनाऊं आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। शीशे पे सो है मोर मुकुट ते। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं तो बलिहारी जाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को शीश झुकाओ। ओ व्यास दास के नाथ आप हो व्यास। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। होए न चरणों में शीश झुकाओ। आरती गाओ।
हरिदास के, हाँ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, इन चरणों में शीश झुकाओ। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, कर्पूर गौरव करुणावतारम सदा वसंतम हृदयालविंदम तुम्हें वो माता जगदा तुम्हें वो बंधु जगत तुम्हें वो वेदा द्रविणम तुम्हें वो सर्वम तुम्हें वो सर्वम मम दे। बोलो विघ्नेश्वर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सच्चे दरबार की, गिद्धवाहिनी मैया की, अपने अपने गुरु माता पिता की, गौ गंगा माता की, भारत माँ की, श्री हरि हनुमान जी महाराज की, बरल नगर बस्ती धाम की, नगर के सभी देवी देवताओं की, ओरछाधीश महाराज की, श्री छारद्वारी